कायनात के वजूद से पहले, जब न जमीन थी न आसमान और न ही समय की कोई पहचान थी, अल्लाह ताला ने एक ऐसा फैसला फरमाया जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर लिख दी। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। यह ऐलान सिर्फ एक मखलूक की पैदाइश का नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी अमानत की शुरुआत थी। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, क्या आप जमीन में ऐसी मखलूक बनाएंगे जो वहां फसाद करेगी और खून बहाएगी? अल्लाह ने फरमाया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सूरह अल-बकरा। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया। यह कोई आम मिट्टी नहीं थी, बल्कि अलग अलग किस्म की मिट्टियों का मिश्रण था, जिसमें नरमी भी थी और सख्ती भी। यही इंसान की फितरत की बुनियाद बनी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी तरफ से रूह फूंकी और उसी लम्हे एक बेजान जिस्म जिंदा इंसान बन गया। इसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वह इल्म अता फरमाया जो किसी और मखलूक को नहीं मिला। चीजों के नाम, उनकी हकीकत और उनका मकसद। यही इल्म आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत देने का सबब बना। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। यह सजदा इबादत का नहीं था, बल्कि इताअत और तज़ीम का था। सारे फरिश्ते फौरन सजदे में गिर पड़े, सिवाय एक के। वह था इब्लीस। इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया और कहा, मैं इससे बेहतर हूं। मुझे आग से पैदा किया गया है और इसे मिट्टी से। यह नाफरमानी का पहला लम्हा था और पहला तकब्बुर जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अल्लाह ने इब्लीस को मरदूद करार दे दिया, लेकिन इब्लीस ने मोहलत मांगी और कसम खाई कि वह आदम और उसकी औलाद को गुमराह करेगा। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में बसाया गया। हर नेमत हलाल थी, सिर्फ एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया। यह था पहला इम्तिहान, इताअत का इम्तिहान। शैतान ने वसवसा डाला, झूठी खैर ख्वाही दिखाई और आदम अलैहिस्सलाम से वह काम करवा लिया जिससे मना किया गया था। जैसे ही यह गलती हुई, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने न तो तकब्बुर किया, न किसी और को दोष दिया, बल्कि फौरन अल्लाह से माफी मांगी। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न फरमाया, तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये अल्फज इंसानियत की पहली तौबा थे। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली, लेकिन एक हकीकत साफ कर दी, अब जमीन आजमाइश की जगह होगी। आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया, लेकिन हिदायत के साथ। यही इंसान की असली कहानी है, गलती, पछतावा, तौबा और अल्लाह की रहमत। यह पहला इम्तिहान हमें सिखाता है कि इंसान कामिल नहीं है, लेकिन सच्ची तौबा के जरिए वह अल्लाह के करीब हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, ताकि यह पैगाम और लोगों तक पहुंच सके।